हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। कभी किसी को अपशब्द मत बोलो। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से हम कुछ नया सीखते हैं। हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बहुत बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी अच्छी थी कि गांव में वह सबसे ज़्यादा अमीर था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद करता। वह दिन रात मेहनत करता और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता था। उस आदमी की बहुत इज्जत करते थे, पर उस व्यापारी की एक बहुत बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के लोग बहुत से उससे नाराज हो जाते थे। और जब वह नाराज़ लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते, तो उसको और गुस्सा आता और वह उनको और भला बुरा कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान की चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और उनको पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया, बस तुमको एक काम करना है। जो अमीर व्यक्ति था वह जानने के लिए बड़ा ही इच्छुक था। उस संत ने कहा, तुम जाकर उन सभी कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है, यह काम तो करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, यह कहानी सीख देने वाली कहानी है। आगे पढ़ते हैं। वह दौड़कर संत के पास जाता है, कहता है, आपने काम दिया था वह तो करना असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं कर सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है तो उसको संत की कही हुई बात व कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी में देखते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितने भी मुश्किल क्यों न आ जाए, हमें कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द जो कहे जाते हैं वो कभी वापस नहीं आ जाते। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक न्यू मोटिवेशन कहानी के साथ। देखते रहिए माही ऑफिशियल ब्लॉग्स। थैंक यू दोस्तों।